नंबर देखिए, यहाँ पर आपका पहला नंबर आपसे पूछा गया है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, जो दिलवाड़ा मंदिर है आपका, किसने बनवाया था? आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? किसने बनवाया था? आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं पहले नंबर का। हाँ, यहाँ पर तेजपाल होगा, जिनका भी तेजपाल आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? बिल्कुल सही है, डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? देखिए खजुराहो मंदिर आपका छतरपुर जिला में स्थित है, एमपी में है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, हिंदू और जैन दोनों के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प सी होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर विकल्प डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर बताइए। प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा आपका भोज यानी मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, उरायूर बताया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना किया था आपका विजयालय ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, उत्तर मेरूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यहाँ पे आंसर आपका होगा कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, ये चोल राजा आपके थे कुलोतुंग प्रथम। चलिए 8 नंबर का यहाँ पर काफी लोगों का आंसर डी आ रहा, डी नहीं ए होगा, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। तो 9 नंबर का अगर आपका जवाब चोल है तो समझ जाइए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? देखिए चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक पूछा गया है तो आंसर आपका होगा पुलकेशिन द्वितीय। 11 नंबर का सी नंबर आपका सही है। हाँ, बृहदेश्वर मंदिर आपका जो है तंजौर में है, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दिलवाड़ा मंदिर तो आपको पता ही होगा, ये राजस्थान में है आपका, है ना, राजस्थान आंसर आपको लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा कालिदास का उल्लेख। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प ए के साथ। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, चोलों की राजधानी क्या थी? देखिए चोलों की राजधानी की बात करेंगे तंजौर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीनी भेजे गए थे? चीन भेजे गए थे, ठीक है ना, चीन भेजे गए थे, आपको जवाब देना है। तो ये शासन किसका था उस समय? था कुलोतुंग प्रथम का। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ।
विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा राज प्रथम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है तक्कोलम का जो हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा। तो उन्हें आर्य बनाया, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, अगस्त्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, हाँ, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों को जो विवरण दिया गया है, मातवालिन होगा। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, न्याय दर्शन, यहां पर देखिए आपको बताना है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। यहां पर बताइए, आपको आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर होगा विकल्प नंबर 20 का काफी लोग आंसर ए आ रहा है, ए नहीं बी नंबर होगा, गौतम चारवाक नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। अद्वैत दर्शन के अगर संस्थापक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको लगा के आना है शंकराचार्य जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप में जाने जाते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप जाने जाते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा भास्कर। विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। योग दर्शन के, देखिए ये तो आसान प्रश्न है ना, पतंजलि होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान के दर्शन के अनुसार, कौन सा स्थान, कौन सा सांख्य होना चाहिए, यहां पर लिख लीजिए सांख्य होगा, ठीक है ना। कौन सा सांख्य, कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार, कौन सा सांख्य, ठीक है ना, कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम में है। देखिए यहाँ पर सृष्टि का सही क्रम की बात करेंगे, यहाँ पर पौरुष प्रकृति होगा, है ना, यहाँ पर महत और अहंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प आपको डी नंबर लगा के आना है। 24 नंबर का डी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो आंसर जाएगा विकल्प डी के साथ, जैमिनी। जिनका भी जैमिनी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, पंचायतन शैली क्या है। पंचायतन शैली क्या आपको बताना है। तो ये एक मंदिर निर्माण से शैली संबंधित है, तो आंसर आपको लगा के आना है विकल्प नंबर सी, मंदिर निर्माण शैली आपकी है पंचायतन शैली। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहां पर पूछा गया चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर होगा, चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जाएगा विकल्प बी के साथ, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा मंदिरों का जो निर्माण आपका हुआ था ये आपका राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा की देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। एलोरा में जो गुफाएं हैं आपकी, है ना, ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा के आना है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हिंदू और बौद्ध और जैन, यानी तीनों, यहाँ पर आंसर आपको होगा हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे महाबलीपुरम में स्थित, तो आंसर जाएगा पल्लवों, विकल्प नंबर जाएगा ए के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। कांची, देखिए कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कांची यानी कांचीपुरम, कांचीपुरम को ही कांची कहते हैं। और कांची कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी देखिए भगवान शिव को समर्पित मंदिर है लिंगराज मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा की जो राजधानी आपकी भुवनेश्वर है वहीं पर है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो संग्रहालय का नाम क्या है? मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन ए के साथ। सभी का सही आ रहा है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर बताइए, विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपका चालुक्यों के द्वारा। याद रखिएगा, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? देखिए सांची का जो स्तूप है ना, ये आपका एमपी में पड़ता है। एमपी में एक जिला पड़ता है रायसेन, रायसेन जिला पड़ता है, याद रखिएगा रायसेन। तो जब रायसेन जिले की हम बात करेंगे तो वहीं पर एक छोटा सा पहाड़ी में मान लीजिए गांव टाइप का है सांची। हाँ ना, किस राज्य में? एमपी आपको लगाना है, रायसेन जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो अभी हमने बताया था ऐहोल। ऑप्शन अभी इसके पहले कराया था, ऐहोल आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध है विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का, तो ये आपका कहाँ पर है बताइए? ये आपका कंबोडिया में है ना, अंकोर शहर में पड़ता है, कंबोडिया देश में है आपका, कह सकते हैं। इसकी राजधानी नामपेन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो ये बनवाया था आपका नरसिंह देव वर्मन ने। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चलिए कमेंट करिए 39 का आंसर क्या होगा। खजुराहो का कंदरिया जो महादेव मंदिर है किसने बनवाया था? जवाब आ चुका है, कह रहे हैं चंदेल ने। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका गुफाएं, सांची की, ये तो है आपके। लेकिन जो यहाँ पर मांडू का महल लिखा हुआ है ना, यही नहीं होगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपको लगा के आना है। आबू, माउंट आबू यानी आबू लिखा हुआ है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये संगमरमर से बना है ना। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? देखिए काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ 42 का बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा, ये भी हमने बताया था, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है किस शैली में निर्मित हैं? और यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है, नागर शैली बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नहीं नहीं, बेसर नहीं, आपका यहाँ पे आंसर नागर शैली है ना, नागर शैली यहाँ पे आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, हासन बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, हासन। अगला प्रश्न बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश का संस्थापक, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना, बहुत बार करवा चुके हैं। तो आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए, किसी गलत नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर 46 का नंबर हमारे बीच आ चुका है। हाँ यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, गोपाल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताना है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। हाँ दंती दुर्ग बताया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अगर सुमेलित नहीं है, अगर हम बात करेंगे कौन से इनमें सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अब्दुल रहमान लिखा हुआ है ना, अब्दुल रहमान। यहाँ पर हमीर रासो, देखिए चंद बरदाई, पृथ्वीराज, तो आपको समझ में आ रहा है, ये भी सही है।
हाँ ना, जगनिक आलाखंड ये भी सही है, नरपति नाल बीसल देव रासो ये भी सही है। लेकिन जो अब्दुल रहमान है ना, ये हमीर रासो ने, यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए था हमीर रासो यानी सांगर देव। यहाँ पर अगर सांगर देव होता तो सही हो जाता। ठीक है ना, सांगर देव, ये वाला अगर होता नाम अब्दुल रहमान की जगह तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? यहां पर देखिए कमेंट करना है, जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो यहां पर आंसर आपका होगा बुंदेलखंड का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? चलिए यहां पर बताइए, किस वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना किया था? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं तोमर वंश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ये क्लास आपकी सुबह 11 बजे चलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।